अच्छा, मैं अगर आप लोगों को आउटसाइड का एरिया दिखाऊं, लुक दिखाऊं, तो आप लोगों को यहाँ से ये सनलाइट के साथ व्यू देखने को मिलता है। बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है। अगर आप लोग आसमान को देखें तो क्या कमाल, एक्सप्लेनेबल नहीं है ये चीज़। अच्छा जी, हमारे पास अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये मेलो मॉल है। ठीक हो, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ये एक कनाल का मेन बुलेवार्ड का कॉर्नर हाउस लेकर आया हूँ, और आज कैमरा भी साथ दे रहा है। बड़ा साफ साफ खूबसूरत खूबसूरत सब कुछ नज़र आ रहा है। एक तो कैमरा भी साथ दे रहा है और दूसरे कि घर वाकई में खूबसूरत बना हुआ है। मेन बुलेवार्ड का ये कॉर्नर का हाउस है। मैं आपको इसकी डबल एलिवेशन दिखाऊंगा। कॉर्नर मतलब ये होता है कि इसकी डबल एलिवेशन है ना। इसका फ्रंट साइड आप लोग देख लें, 50 फुट इसका फ्रंट होता है और 90 फुट इसकी लेंथ होती है, तो ये आपको दोनों विजिबल नजर आएंगे। अच्छा, फ्रंट एलिवेशन में लोगों ने क्या किया है, 107 में आप लोगों को स्लाइडिंग में गेट दे दिया, और इसके जो फ्रंट है वो सारा गैलरी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट में रखा है। तो इसके जो फ्रंट साइड का इतना बड़ा फसाड है वो आप लोगों को नजर आता है। एक कनाल का मेन बुलेवार्ड का कॉर्नर का ये हाउस है। लोकेशन की अगर बात करें तो मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद। इसमें ऑलरेडी मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, उसकी वीडियोस भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर ये बेस्ट करता है। घर का फ्रंट एलिवेशन आप लोग देख लें, बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप लोग कह लें ना स्पेनिश डिज़ाइन नहीं होता, आप लोग को वो वाला लुक इसमें अटैच देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पर आप लोग के पास आ जाती है इसकी मेन बुलेवार्ड। और अगर मैं इसकी, एक मिनट, ख़वातीन आ रही हैं। अच्छा जी, बीच में मुस्कुराहट आ गई थी तो इस वजह से कैमरा स्टॉप करना पड़ा। ये इसका जी साइड एलिवेशन है। साइड का फसाड देखें, बड़ा खूबसूरत मिनिमलिस्टिक सा आप लोगों को इसके साइड एलिवेशन देखने को मिलता है। कॉर्नर होने का सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है, जब हम घर के अंदर एंटर होंगे, यानी कि टेरेसेस ही टेरेसेस है। ये आप लोग को टेरेस देखने को मिल जाता है। ये टेरेस है, ये टेरेस, और साथ में टेरेसेस ही टेरेस किसकी यहाँ पर आप लोग को भरमार देखने को मिलेगी जब घर के अंदर एंटर होंगे। आप लोगों ने मेन गेट देखा, मेन एंट्रेंस देखी, आप लोगों ने ये साइड एंट्रेंस देखी। अब इसके साथ साथ आप अगर आप लोग ये ग्रीन बेल्ट देखें, आप लोग के पास वाइड साइज में मेजर में ग्रीन बेल्ट आ जाता है। ना ना करते भी आराम से आप लोग के पास 3 से 4 मरला की इसके एक्स्ट्रा लैंड है। बड़ा ही खूबसूरत एक घर तैयार हुआ है। डिमांड की अगर बात करें तो 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ इसकी आस्किंग प्राइस है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। इसकी डिटेल वीडियो अगर आप लोग एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आप लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हाँ, घर में ये है कि प्राइस अगर आप लोग कहें थोड़ी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन एक इसमें नेगोशिएशन इंशाल्लाह पॉसिबल होगी। घर के अंदर मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ और फर्दर फिर हम घर को अंदर से देखते हैं इंशाल्लाह। मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा टाइम इसलिए लूँगा क्योंकि आप लोग को समझाना ज़रूरी है। सिर्फ दिखाना नहीं है, समझाना भी है। ये घर की वो एक्सेस है जो कि फ्रंट साइड की थी, यानी जो 50 फुट की एंट्रेंस नहीं थी जो कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिखाई थी, वो एक्सेस है। मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ। आप लोगों को कारपोरेज देखने को मिल जाता है, जिस पे फ्लोर पे आप लोग को टफ टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अराउंड आप लोग यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आराम से खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर इस साइड से आप लोग को ये एलिवेशन देखने को मिलता है। अब कनाल का घर होता है ना, उसको सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप चारों तरफ ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है। अब आप लोग को एक ये वॉक पे देखने को मिलता है जो कि अपर फ्लोर को कनेक्ट करते हैं, और अंदर इसमें बहुत कुछ है देखने को वाला, वो देखेंगे। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास एक इंटरनल गार्डन, बगीचा जिसको आप कहते हैं, वो आ जाता है, और काफ़ी स्पीशियस है। आराम से यहाँ पर 12 to 14% सेटिंग एरिया यहाँ पर दिया गया है। आप लोग कारपोरेट से आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी के बाद आप लोग आते हैं, और यहाँ से आप लोग की ये मेन एक्सेस बन जाती है। अब फिलहाल के लिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, उसकी वजह है क्योंकि मैंने आप लोग को आगे लेकर जाना है कॉर्नर होने की वजह से। अगर आप लोग इसकी ये वाली फसाड देखें, ये वाली एलिवेशन देखें, तो आप लोग को सारा जो है ना यहाँ पर विंडो वर्क देखने को मिलेगा। अब अगेन ये वॉक वे है, आप लोग देखें तो साथ साथ आप लोग के पास लोन भी कैरी हो रहा है। तो ये एक वॉक वे है, यहाँ में कहाँ पर कनेक्ट करता है, ये जो बैक साइड की एंट्रेंस मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाई थी, ये हमें बेसिकली इस स्पेस में आकर कनेक्ट करता है। तो ये भी आप लोगों के पास कारपोरेट है, या आप लोगों के पास बड़ा वाला गेट आ जाता है। अब अगर कार पार्किंग की स्पेस की बात की जाए तो अराउंड आप लोग की 3 गाड़ियाँ यहाँ आ सकती है, जितनी यहाँ पर स्पेस है। 1 से 2 गाड़ी आप लोग आराम से यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। तो इस घर में अगर कार पार्किंग स्पेस की बात करें, 6 से लेकर 8 गाड़ियाँ आप लोग आराम से इसमें पार्क कर सकते हैं। अगर बात करें सीलिंग की, कमाल की सीलिंग विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ लाइटिंग आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हम जो अपना एक्सेस शुरू कर रहे हैं वो इस एक्सेस से शुरू करेंगे, और साथ ही साथ फिर मैं आप लोग को उस जो हमारी मेन एक्सेस थी उसकी तरफ लेकर जाऊँगा, ताकि आप लोग इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा जी, हमारी मेन एंट्रेंस से फ्लोर पे अगर टाइल की बात करें, येलो कलर की आप लोग को टाइल्स देखने को मिल जाती है। जैसे आप लोग अंदर आते हैं, आप लोग की सबसे पहले जो वेलकम होता है वो शैंडिलियर के साथ होता है। बेसिकली आप लोग इसको लॉबी कह सकते हैं। कमाल की सीलिंग, खासतौर पर वार्म लाइट जो आप लोग को दिख रही है ब्लू कलर की, एक अट्रैक्टिव सी लुक आप लोग को प्रोवाइड करता है। ये अब एक लॉबी टाइप हो गई। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो एक वॉक वे देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे आप लोग के पास ड्राइंग डाइनिंग दोनों जो आप इसको कहना चाहो आप लोग कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ड्राइंग और डाइनिंग की तरफ। अगेन वही टाइल्स पूरे घर में फॉलो हो रहे हैं। एक स्पीशियस आप लोग को जो है ना वो ड्राइंग देखने को मिल जाता है। आप लोग इसको एज ए टीवी लाउंज भी सेटअप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अगर सीलिंग की बात करें, आप लोग को खूबसूरत सी सीलिंग देखने को मिल जाती है, और एक और कमाल की बात है कि यहाँ पर आप लोग को 5 पर वाला फैन देखने को मिल जाता है।
ये वो सारा एरिया है जो मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाया था। अब विंडो का क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सनलाइट, सूरज की रोशनी बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर पास हो रही है। आप लोगों की सेफ्टी के लिए ग्रिल की इंस्टॉलेशन भी कर दी गई है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को ये एलिवेशन दिखाऊँ इस साइड से, तो आप लोगों के पास वो जो एक्सेस है वो आ रही है आप लोगों की सीधे सीधे कारपोरेट से। अगर आप लोग इसको बैठक बनाते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, अगर अभी ये आप देखें तो ये आप लोगों के पास है ओपन, ठीक है। आप लोग यहाँ पर शीट इंस्टॉल कर दें, आप लोग यहाँ पर शीट इंस्टॉल कर दें तो ये आप लोग का बन जाएगा ड्राइंग रूम। वहाँ से एक्सेस होगी, यहाँ पर आप लोग अपने मेहमान डील करेंगे। अच्छा जी, अगर हम इस साइड से देखते हैं, ये आप लोगों के पास आ सकता है डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया में भी आप लोगों के पास एक खूबसूरत सा शेंडिलियर आप लोगों को देखने को मिल जाता है विद द एफिशिएंट यूज़ ऑफ लाइटिंग। अच्छा जी, मैं अगर आप लोग को यहाँ से इसको बेहतर तरीके से समझाऊँ, ये वो वाली एक्सेस है जो कि मैंने आप लोग को बाहर से दिखाई थी। यहाँ से आप लोग लॉन देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेन एंट्रेंस से आप लोग एंटर होते हैं। अगर इस एक्सेस से शुरू करें, ये एक्सेस से मैं एंटर हुआ घर के अंदर, आप लोग के पास ये आ गया सारा डाइनिंग एरिया। आप लोग के पास ये पूरा एक वॉक पे आ गया, लॉबी आ गई है। और ये आप लोग के पास लेफ्ट साइड पे टीवी लाउंज डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं, डाइनिंग डिज़ाइन करते हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। लॉबी है, ये साइड में आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आते हैं अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ। ये आप लोगों के पास आ जाता है बेडरूम नंबर 1। अगेन वही टाइल्स कलर आप लोगों को पूरे घर में देखने को मिलेगा। कॉर्नर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पास डबल वॉल पे, दोनों वॉल्स पे आप लोगों को विंडोज़ देखने को मिल जाती है। टॉल हाइटेड विंडो देखने को मिल जाती है वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ सीलिंग की, कमाल की सीलिंग, वार्म लाइट फॉलो हो रही है पूरे घर में। अच्छा, B17 में फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इतना लग्जरी घर देख रहा हूँ। B17 में नॉर्मली इतनी लग्जरीनेस फॉलो नहीं की जाती है। टिपिकल डिज़ाइन बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल लोग फॉलो करते हैं। बाथरूम में आ गए हैं, एक कनाल का घर है। बाथरूम देखकर आप लोग को मज़ा आ जाएगा। खास तौर पर टाइल वर्क देखें आप लोग, इस तरह के टाइल्स एक बाथरूम के लिए मैं फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अच्छा, आप लोग के पास सामने इंग्लिश का मोड आ जाता है। आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ शावर एरिया चेक करें, कितना स्पीशियस शावर एरिया है। और आप लोग को वाइट प्रोवाइड करने के लिए नीचे आप लोग को ब्लू स्टाइल देखने को मिल जाती है। आप लोग के पास शावर एरिया आ जाता है। रेन शावर नहीं है, दूसरा वाला लगा हुआ है। सामने वेंटिलेटर है, ऊपर एग्जॉस्ट है। और आप लोग के पास एक कमाल की सीलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। सामने आप लोगों के पास आ जाता है वेनिटी एरिया। नीचे आप लोग के पास आ जाता है, जाहिर सी बात है, वेनिटी है वाइट कलर में। और ऊपर आप लोग के पास वाइट साइज में रेक्टेंगल शेप में मिरर देखने को मिल जाता है। सामने वाली वॉल आप लोगों की कंप्लीटली कवर कर दी गई है अलमारियों के थ्रू, वार्डरोब जिसे आप अलमारी कहते हैं। एक आध अगर मैं खोल कर दिखाऊँ, ये नॉर्मल जो अलमारियाँ होती हैं उनसे स्पीशियस और बड़ी है। अच्छा, बाथरूम इतना स्पीशियस है कि यहाँ पर आप लोग आराम से सो सकते हैं। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, बेडरूम नंबर 1 हो गया। आप लोग को ये वाली सेट की अंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो। बेडरूम नंबर 2 वो रहा, वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले ये देख लें, ये आप लोग के अपर फ्लोर को कनेक्ट करते ये वाला एरिया। किचन को मैं दिखा दूँ ज़रा आप लोग। पूरे एक बेडरूम के स्पेस साइज एक किचन के लिए डेडिकेट की गई है। अच्छा, हमारे पास आ जाती है किचन की स्पेस, ठीक है। अब किचन इतना स्पेशियस है 360 डिग्री में कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को बताने के लिए। खासतौर पर ख़वातीन ये जानना चाह रही होती हैं कि किचन किस तरह का है, कितना स्पेशियस है। अब किचन की मैं सबसे भी आप लोगों को 360 डिग्री में लुक दिखा दूँ, क्योंकि फ्रंट साइड भी कवर है। ये भी किचन की स्पेस है, ये भी किचन की स्पेस है। एंड देन राइट साइड वाली जो वॉल है ये भी हमारे पास किचन की स्पेस है। तो 1 बाय 1 करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास आ जाता है वार्डरोब, जिसे आप अलमारी कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट में है। आप लोग के पास ब्लैक कलर का काउंटर टॉप आ जाता है, डार्क ब्लैक है। आप लोग के पास सिंक एरिया आ जाता है, उसके ऊपर वेंटिलेटर है काफ़ी वाइड साइज में, वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। ऊपर एग्जॉस्ट दिया गया है। आप लोग के पास वाइट कलर के कैबिनेट्स, जिसे आप अलमारी कहते हैं, वो आ जाता है। ब्लैक कलर का हुड है जो कि कैनन का है, एक अच्छी क्वालिटी कंपनी कंसिडर की जाती है। स्टोव आपके लिए यहाँ पर कैनन का ही इंस्टॉल करके दे दिया जाएगा। राइट साइड पे अगर आप लोग आएँ तो आप लोग इसको बेसिकली एज अ सेटिंग एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि इस टेबल को आप लोग सेंटर में भी रख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग यहीं पर खाना वगैरह जो करना वो आप लोग कर सकते हैं। अगेन आप लोग के पास ऊपर स्पेस वगैरह आ जाती है। राइट साइड पे आप लोग के पास प्रॉपर अलमारियां दे दी गई है कि अगर आप लोग जहेज में जो सामान लेकर आएंगे तो आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये जो स्पेस छोड़ी गई है ये फ्रिज के लिए छोड़ी गई है, तो आप लोग अपना फ्रिज वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। अच्छा जी, डर्टी किचन की तरफ आते हैं। आप लोग को डर्टी किचन का आई होप से पता होगा, नहीं तो मेरी वीडियोस अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं आप लोग अंडरस्टैंडिंग होगी डर्टी किचन क्या है। आप लोग के पास अगेन सिंक एरिया, ब्लैक काउंटर टॉप है। आप लोग के पास स्टोव है, चूल्हा, और एक आप लोग के पास इनफ साइज का जो है ना वो डर्टी किचन रखा हुआ है। डर्टी किचन के लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है? एक्सेस ज़रूरी होती है। वो एक्सेस है जो कि आप लोग की आती है बारों बार से। मिसाल के तौर पर आपने कोई कुक बावर्ची वगैरह रखा है, वो यहाँ से आएगा, यहाँ पर अपनी कुकिंग वगैरह करेगा, आप लोग के लिए खाना वगैरह बनाएगा। यहाँ से आप लोग खाना उठाओगे, आगे जो है ना आप लोग यहाँ पर खाने को डेकोर करोगे, और यहीं से निकलते हुए सीधा अगर आप लोगों ने राइट साइड वाली स्पेस को टीवी लाउंज वगैरह डिज़ाइन किया है तो आप लोग आगे जाकर इसको सर्व कर सकते हैं। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर हो चुका है, सिर्फ एक बेडरूम रहते हैं जो कि मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। अब चलते हैं अपने अपर फ्लोर की तरफ। अपर फ्लोर की तरफ जाते हुए अगर आप लोग सामने वाली वॉल देखें,
क्या खूबसूरत आप लोग को जो है ना वो स्काई दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रखा है। ये भी गैलरी है एक हिसाब से। अगर आप लोग अपर पोर्शन इन फ्यूचर रेंट पे देते हैं तो उसके लिए टोटली सेपरेट ये एक्सेस दे दी गई है। ये जब आप लोग बाहर जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा जाकर आप लोग को ये एक्सेस समझा दूंगा। वहाँ से आएंगे, ये बेसिकली जो ग्रिल आप लोग को नज़र आ रहे हैं, ये पूरा एक डोर टाइप है, एक दरवाज़ा है, तो ये खुलता है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर शीट लगा दी, नहीं तो आप लोग का ग्राउंड फ्लोर टोटली सेपरेट हो जाएगा और अपर फ्लोर को ये वाली एक्सेस आप लोग यूज़ करके जा सकते हैं और उसको रेंट आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अपर फ्लोर की तरफ। अपर फ्लोर पे आते हैं तो आप लोग को जो सबसे पहले वेलकम करता है ना, वो ये करता है ये वाला टीवी लाउंज। बहुत ही खूबसूरत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, इंटीरियर ज़्यादा खूबसूरत है। इस घर को फोकस किया गया, स्पेशियस और ओपन रखा गया, खुला रखा गया। इसमें ज़्यादा वो बेडरूम वाला खर्च नहीं डाला गया, क्योंकि एक कनाल का घर है, आप लोग कहोगे बेडरूम्स कम है, लेकिन इसको डिज़ाइन इसी तरीके से किया गया। अच्छा, अगर आप लोग देखें स्टार शेप में आप लोग के पास ये जो लाइटें आ जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत आप लोग ये लुक प्रोवाइड करती है। अब अगर आप लोग सामने वाली वॉल देखें, इससे हमारे पास टेरेस भी है, लेकिन इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर आप लोग के पास सनलाइट आराम से पास हो रही है। अगर आप लोग देखें बाहर का व्यू बड़ा कमाल का नजर आएगा। अब हम लोग टेरेस से देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर टेरेस की भरमार किस तरह है, यहाँ पर भी टेरेस है, इस बेडरूम में भी टेरेस है, साथ वाले बेडरूम में भी टेरेस है, टेरेसेस ही टेरेसेस हैं। अब टेरेस की तरफ आते हैं ताकि मैं आप लोग को टेरेस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ। अब इतना स्पीशियस टेरेस है, फ्लोर पे आप लोगों को व्हाइट टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अब ये ओपन टू स्काई नहीं है, अगर आप लोग देखें तो ये क्लोज रखा गया है, बंद है। और यहाँ पर भी आप लोगों के पास लाइट की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर कम से कम भी चाहें तो आराम से 15 से 20 बंदे यहाँ पर आ सकते हैं टेरेस स्पेस में। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को आउटसाइड का एरिया दिखाऊँ, लुक दिखाऊँ, तो आप लोगों को यहाँ से ये सनलाइट के साथ व्यू देखने को मिलता है। बड़ा खूबसूरत मौसम हो रहा है। अगर आप लोग आसमान को देखें तो क्या कमाल, एक्सप्लेनेबल नहीं है ये चीज़। अच्छा जी, हमारे पास अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये मेलो मॉल है। मेलो मॉल अगर आप लोग F10 इस्लामाबाद वगैरह में रहते हैं तो ये डिवाटसन टाइप है। ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। घर से निकलें और आप लोग पहुँच जाएंगे। अगर मैं ये साइड आप लोग को दिखाऊँ, ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आप लोग को मेन मरकज़ मीन्स सिविक सेंटर आप लोग को मिल जाए। दो गुंबद टाइप आप लोग को दिख रही है, ये यूनिवर्सिटी है। इसके बैक साइड पे हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। इस घर से निकलते हैं 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर आप लोग जो है वो GT रोड को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को अपने लिए इस्लामाबाद में रावलपिंडी में घर चाहिए और अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले डेली वीडियोस से अपडेटेड रहें। आप लोग टेरेस स्पेस देख रहे हैं, बेसिकली L शेप में आप लोग को टेरेस स्पेस देखने को मिल जाती है। वो टेरेस रहता है, वो भी देखेंगे। मैं आप लोग को ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगा। अब ये अलग से इंडिविजुअली इस बेडरूम के साथ डेडिकेटेड टेरेस है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर शीट लगा दें तो ये सेपरेट हो जाएगा। इसमें अपने आप में जो है ना कम से कम 20-25 बंदों की सेटिंग एरिया है। यहाँ से बैठकर आप लोग ये मार्गल हिल्स का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ CDA सेक्टर्स के पास और B17 के पास ये फैसिलिटी है कि यहाँ पर आप लोग को मार्गल हिल्स का व्यू देखने को मिलता है। जब हम छत पर जाएंगे तो ये मार्गल हिल्स मजीद क्लियर होकर आप लोग को नज़र आ जाएंगे। ये मस्जिद है, ये मस्जिद के साथ ही आप लोगों को जो है ना मेन गेट सोसाइटी का देखने को मिल जाता है और साथ में जो है ना वो GT रोड देखने को मिल जाता है। मुझे गाड़ियाँ यहाँ से GT रोड पर जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये वाइड एंगल में तो मे भी आप लोग को पॉसिबली नज़र ना आए। आई होप सो घर को आप लोग यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। किसी किस्म की आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी इसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हो। यकीन करिए सनसेट देख करना मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं घर के अंदर जाऊँ, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर खड़ा होकर और आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँ। ये यहाँ तक आप लोग की आई होप्स अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ऐसे निकलते हैं, अब चलते हैं बेडरूम वाले पोर्शन की तरफ। इसमें से एक बेडरूम में मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये फ्लोर पे आप लोग को वाइट टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। आप लोग को दोनों वॉल्स पे विंडो देखने को मिल जाती है। जो बाहर मैंने टेरेस आप लोगों को दिखाया था वो डेडिकेटेडली यहाँ से भी एक्सेसिबल है। आई होप सो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इसमें कमाल की बात मैं आप लोग क्या दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग सीलिंग देखें और आप लोग जो है ना लाइटें देखें। अब सीलिंग में ये ज़रा फील करें कि आप लोगों को जो बेडरूम की जो छत है वो लेवल में नज़र नहीं आएगी। वो बेसिकली चौरस में डोम की शेप में बनी हुई है। ये पंखे की उसको देखें ना ज़रा, आप लोग को यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ ताकि आप लोग को इसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। अब ज़रा देखें, फील करें, आप लोग को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली बेडरूम में ये डिज़ाइन रखा गया है। अब इसके बाथरूम की तरफ चलते हैं। क्या कमाल का बाथरूम है इसका। आप लोग के पास क्लोजेट आ जाता है जो कि ड्रेसिंग के लिए, ड्रेसिंग स्पेस के लिए इसको रहने दें। अब आ जाते हैं अपने बाथरूम की तरफ। आप लोग के पास एक स्पीशियस सी जकूज़ी आ जाती है। यकीन करें यहाँ पर लेट बेट जो भी करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। आप लोग के पास आ जाता है वेनिटी स्पेस, ठीक है, और एक स्पीशियस सी डबल आप लोग के पास वेनिटी स्पेस आ जाती है। ब्लैक कलर का आप लोग को बैकग्राउंड में टाइल देखने को मिल जाता है
वाइट साइज में रेक्टेंगुलर शेप में आप लोग को मिरर देखने को मिल जाता है। वाइट कलर में वेनिटी है, ब्लैक कलर में आप लोग का काउंटर टॉप है और उसके नीचे आप लोग को जो है ना वो वार्डरोब देखने को मिल जाते हैं स्पेस के लिए। आप लोग के पास इंग्लिश का मोड है। आप लोग के पास अगर मैं सामने देखूँ तो ये शावर स्पेस है और बाथरूम की स्पीशियसनेस की इंतहा कर दी है। उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं जो एंटर हुआ वो इस बेडरूम से एंटर हुआ हूँ। अब जो मैं जाऊँगा वो इस बेडरूम से जाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि ये दोनों बेडरूम से एक्सेसिबल है। अब अगर आप लोग देखें तो ये भी आप लोगों के पास एक हिसाब से क्लोजेट एरिया अलमारियाँ हैं जिसमें आप लोग अपने कपड़े वगैरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। सामने आप लोग के पास मिरर की स्पेस आ जाती है। अब अगर आप लोग देखें, मैं घुमाऊँ अपना कैमरा, तो ये बेडरूम नंबर अपर फ्लोर का 2 है, ठीक है। ये दूसरा बेडरूम है। हमने जो शुरू किया था, कंफ्यूज मत होइएगा, तो वो कुछ और था और अब जब हम जा रहे हैं तो ये कुछ और बेडरूम है। इसके भी सामने आप लोग के पास टेरेस है और उसकी भी स्पेस है, आप लोग उसमें खड़े हो सकते हैं। तो ये बेडरूम नंबर 2 हो गया। अब हम यहाँ से निकलते हैं, अपनी बाकी जो बेडरूम है, बाकी जो पैच है उसको एक्सेस हासिल करते हैं। हमारे पास ये बेडरूम है, ये भी बेडरूम है और इस जगह को खाली छोड़ दिया गया है। रीज़न उसकी बिहाइंड क्या दी गई है, आप लोग चाहें तो इसको किचन भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। इवन कि अगर आप लोग चाहें तो अगर आप लोग इसको स्टडी रूम डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी आप लोग के लिए पॉसिबल है। किचन इसलिए नहीं रखा गया, अगर आप लोग सिंगल यूनिट फैमिली हैं तो आप लोगों को किचन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप लोग इसके लिए डिज़ाइन करते हैं किचन तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने आप लोगों को दोनों स्पेस दे दी है। लॉबी है हमारे पास, बेडरूम नंबर 1 बेडरूम नंबर 2 दोनों को कवर करती है, दोनों को देखते हैं। सबसे पहले अपने चलते हैं लेफ्ट साइड वाले बेडरूम की तरफ। आप लोग को फ्लोर पे वुडन टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, मैं इस बेडरूम की ज़रा आप लोग हाइट देख रहे हैं आप लोग, बेडरूम की हाइट को काफ़ी अच्छा रखा गया है। सीलिंग भी अच्छी की गई है। बेडरूम की साइज़ की अगर बात करें तो बेडरूम का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी हाइट इतनी रखी गई है कि बेडरूम आप लोगों को काफ़ी स्पेशियस और ओपन नज़र आता है। इस पर भी आप लोगों को दोनों वॉल्स पे विंडोज़ देखने को मिल जाती है विद डेडिकेटेड टेरेस। स्टैंडिंग में आप लोगों को टेरेस देखने को मिल जाता है। और ये जो है ये चीज़ें ग्रिल, जो मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि ये ओपन होता है, ये खुलता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर आप लोग आराम से बैठ भी सकते हैं। ये वाली साइड जो है वो इसकी बाथरूम की स्पेस की। अच्छा, मैं डोर दिखा रहा हूँ, दरवाज़ा तो कम से कम 7 फुट का होता है ना, तो आप दरवाजे के बाद की स्पेस देखें। कम व बेश बेडरूम का साइज़ जो है वो 14 फुट रखा गया है, नॉर्मली 11 फुट होता है। आई होप सो आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बाथरूम की तरफ आते हैं। अब बाथरूम की स्पेस का अंदाज़ा आप लोग यहाँ से लगाएं। आप लोगों को कमोड एरिया देखने को मिल जाता है। आप लोगों के पास वुडन कलर के टाइल्स हैं, वेनिटी स्पेस है, इसमें भी बैक साइड पे LED लाइट्स दी हुई होती हैं, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और बाथरूम की अगर मैं आप लोग को वन टाइम में लुक दिखाऊँ तो आप लोग बाथरूम के वन टाइम में अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। आई होप सो। अच्छा, बैक साइड अगर आप सामने वाली वॉल देखें तो आप लोग को वेंटिलेटर वगैरह मिल जाता है उसके वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। आप लोग के पास राइट साइड पे वार्डरोब जिसे अपन अलमारी कहते हैं वो आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया बेडरूम नंबर तीसरा, चौथा, पता नहीं आप लोग बेडरूम गिन रहे होंगे, मुझे नहीं आइडिया। अब ये एक और बेडरूम है हमारे पास, कनाल का घर है, तो इसमें है कि वैरायटीज़ ऑफ बेडरूम्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब ये अलग से डेडिकेटेड टेरेसेस इसके पास हैं, ठीक है। मैंने जो आप लोगों को बाहर से दिखाया नहीं था कि आप लोग इस टेरेस को भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो ये टेरेस है। और क्या कमाल यहाँ पर सनलाइट पास हो रही है, यकीन करें। मैंने फ्रंट से पिक्चर्स भी लेनी है तो उसके लिए शाम हो रही, जितने जल्दी हो सके जाना पड़ेगा। आप लोग के पास सामने ड्रेसिंग स्पेस है और लाइटिंग की यहाँ पर यानी कि चमकीले की इंतहा कर दी यहाँ पर। ये भी अगर आप लोग देखें तो आप लोग को कर्व शेप में, डोम की शेप में आप लोग को इसकी जो है ना वो सीलिंग स्पेस नज़र आएगी। अच्छा जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास है। अब यहाँ पर अगर आप लोग खड़े होकर टिकटॉक रील बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आप लोग अपना बूथ इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह आएगा, क्योंकि सारी रोशनी आपके ऊपर पड़ रही होगी। बाथरूम छुटकू सा लेकिन बहुत खूबसूरत, छुटकू सा इस घर के हिसाब से। आप लोग के पास फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इस घर में वुड के टेक्सचर में आप लोग के पास वैनिटी डिज़ाइन की गई है और ये ओपनेबल है, ठीक है। हाँ, ये सॉरी स्लाइडिंग में, ठीक है। तो ये स्लाइड होती है। आप लोग के पास बाथरूम की दीवारों पर टाइल्स आप लोग को देखने को मिल जाता है। आप लोग के पास डिज़ाइनेबल लाइटिंग है, ठीक है। आप लोग के पास शावर स्पेस अगर आप लोग देखें, और आप लोग के पास इंग्लिश का मोड आ जाता है। सामने वाली वॉल को भी जो है ना वो बड़ी खूबसूरत टाइल्स के साथ डिकोर किया गया है और इसमें भी आप लोगों को डोम की शेप की सीलिंग स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों के पास एक छोटा सा बाथरूम में बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, अब चलते हैं अपने छत की तरफ, जिसको आप सेकंड फ्लोर एमएमटी कहते हैं। मैं आ गया हूँ इसके रूफ टॉप पर और यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि मैं किस व्यू की बात कर रहा था। क्या यकीन कर, सिनेमैटिक व्यू मुझे देखने को मिल रहा है। या तो आज मौसम बड़ा अच्छा है, या तो जो आसमान के आज रंग है वो बड़े खूबसूरत और सिनेमैटिक दिख रहे हैं। पूरा B17 आप लोग के नीचे आप लोग यहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा दी है। ये आप लोग को यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इसकी जो टेरेस स्पेस है, जो छत की जो स्पेस है वो कम रखी गई। उसके रीज़न ये कि आप लोगों को जगह जगह वो डोम शेप की, जो मैं आप लोगों को नीचे नहीं दिखा रहा था सीलिंग आई हुई कर्व में, वो बेसिकली जगह जगह आप लोगों को ये डोम्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो इसकी जो छत की स्पेस है वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। आई होप सो आप लोगों को घर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
घर से रिलेटेड आप लोगों की किसी भी किस्म की कोई क्यूरी तो उससे रिलेटेड आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके भी इसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को घर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।